जी हाँ प्यारे साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ मूवी गदर 2 की। जी हाँ, जो कि गदर 1 का सीक्वल है। गदर 2 फ़िल्म आप लोगों को कहाँ देखनी है, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसे आप रेट कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि ये मूवी आप कैसे देख सकते हैं और बताते हैं इस मूवी के बारे में कि आखिर इस मूवी के अंदर क्या है। फिल्म गदर 2 के एक सीन में पाकिस्तानी जनरल तारा सिंह के बेटे को कैद करके उसे चुनौती देता है कि अब की बार देखते हैं कि वह क्या उखाड़ता है। उसके बाद पिछली गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाला तारा सिंह एक के बाद एक बहुत कुछ उखाड़ता है। अब से करीब 22 साल पहले रिलीज हुई यानी कि 2001 में फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सुकल फिल्म बनी गदर 2 द कथा कंटिन्यूस का रिलीज से पहले दर्शकों के बीच इतना ज़बरदस्त क्रेज़ है कि पहले दिन के लिए इसके 3 लाख से ज़्यादा टिकट एडवांस में ही बुक हो चुकी थी। बीते दिनों 4K वर्जन में दोबारा रिलीज की गई गदर एक प्रेम कथा को भी देखने काफ़ी संख्या में दर्शक सिनेमा पहुंचे थे। गदर 2 की कहानी कुछ इस तरह है कि कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गदर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से पहले ठीक पहले पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेलकर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान वापस लाया था। गदर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह यानी कि सनी देओल और सकीना यानी कि अमीषा पटेल जी भारत लौटकर खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते यानी कि उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल इंतकाम की आग में जल रहा है क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट के 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली यानी कि अमरीश पुरी, जो कि इस दुनिया में अभी तो नहीं हैं, को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वो तारा से इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल ही जाता है जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वह इसमें कामयाब हो पाता है? ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर जाना ही होगा। और अगर आप सिनेमा घर नहीं जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं बताऊंगा कि इस मूवी को आप अपने मोबाइल पे कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो में ही कहीं मैं बताऊंगा, वीडियो को इस मूवी को डाउनलोड करने का लिंक दूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इसे देख सकते हैं। बात करें मूवी की तो शुरुआत होती है नाना पाटेकर की आवाज़ से और पिछली फिल्म की चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गदर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्ती खींचा हुआ लगता है। इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आ जाता है और सेकेंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं। वहीं फिल्म का क्लाइमैक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 2 में खूबसूरती से गदर की यादों को पिरोया है, जिनसे दर्शक इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। उन्होंने फिल्म में एक्शन, इमोशन व देशभक्ति की परफेक्ट तड़का लगाया है। हो सकता है कि कई जगह आपको फिल्म के कुछ मार धाड़ वाले सीन का लॉजिक समझ ही ना आए, लेकिन दर्शकों की सीटियां और तालियां आपको ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देंगी। सनी देओल एक बार फिर तारा सिंह के रोल में जोरदार लग रहे हैं। सकीना के रोल में अमीषा पटेल ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वहीं मेजर जनरल हामिद इकबाल के रोल में मनीष वाधवा जोरदार लग रहे हैं। हालांकि एक्टिंग के मामले में अभी भी उत्कर्ष और सिमरन दोनों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। पिछली गदर के दोनों गाने उड़ जा काले कावा और मैं निकला गडीले के नई फिल्म में भी हिट हैं। वहीं फिल्म के आखिरी में इसके सीक्वल की घोषणा भी की गई है, यानी कि गदर 3 के लिए आपको इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर आप देशभक्ति फिल्मों के शौकीन हैं तो इस वीकेंड पर सिनेमा घरों में भारी भीड़ और दर्शकों की सीटियां व तालियों के बीच इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ मूवी गदर 2 की। जी हाँ, जो कि
गदर 1 का सीक्वल है। गदर 2 फिल्म आप लोगों को कहाँ देखनी है, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसे आप रेट कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि ये मूवी आप कैसे देख सकते हैं और बताते हैं इस मूवी के बारे में कि आखिर इस मूवी के अंदर क्या है। फिल्म गदर 2 के एक सीन में पाकिस्तानी जनरल तारा सिंह के बेटे को कैद करके उसे चुनौती देता है कि अब की बार देखते हैं कि वह क्या उखाड़ता है। उसके बाद पिछली गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाला तारा सिंह एक के बाद एक बहुत कुछ उखाड़ता है। अब से करीब 22 साल पहले रिलीज हुई यानी कि 2001 में फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सुकल फिल्म बनी गदर 2 द कथा कंटिन्यूस का रिलीज से पहले दर्शकों के बीच इतना ज़बरदस्त क्रेज़ है कि पहले दिन के लिए इसके 3 लाख से ज़्यादा टिकट एडवांस में ही बुक हो चुकी थी। बीते दिनों 4K वर्जन में दोबारा रिलीज की गई गदर एक प्रेम कथा को भी देखने काफ़ी संख्या में दर्शक सिनेमा पहुंचे थे। गदर 2 की कहानी कुछ इस तरह है कि कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गदर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से पहले ठीक पहले पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेलकर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान वापस लाया था। गदर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह यानी कि सनी देओल और सकीना यानी कि अमीषा पटेल जी भारत लौटकर खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते यानी कि उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल इंतकाम की आग में जल रहा है क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट के 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली यानी कि अमरीश पुरी, जो कि इस दुनिया में अभी तो नहीं हैं, को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वो तारा से इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल ही जाता है जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वह इसमें कामयाब हो पाता है? ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर जाना ही होगा। और अगर आप सिनेमा घर नहीं जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं बताऊंगा कि इस मूवी को आप अपने मोबाइल पे कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो में ही कहीं मैं बताऊंगा, वीडियो को इस मूवी को डाउनलोड करने का लिंक दूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इसे देख सकते हैं। बात करें मूवी की तो शुरुआत होती है नाना पाटेकर की आवाज़ से और पिछली फिल्म की चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गदर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्ती खींचा हुआ लगता है। इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आ जाता है और सेकेंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं। वहीं फिल्म का क्लाइमैक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 2 में खूबसूरती से गदर की यादों को पिरोया है जिनसे दर्शक इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। उन्होंने फिल्म में एक्शन, इमोशन व देशभक्ति की परफेक्ट तड़का लगाया है। हो सकता है कि कई जगह आपको फिल्म के कुछ मार धाड़ वाले सीन का लॉजिक समझ ही ना आए, लेकिन दर्शकों की सीटियां और तालियां आपको ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देंगी। सनी देओल एक बार फिर तारा सिंह के रोल में जोरदार लग रहे हैं। सकीना के रोल में अमीषा पटेल ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वहीं मेजर जनरल हामिद इकबाल के रोल में मनीष वाधवा जोरदार लग रहे हैं। हालांकि एक्टिंग के मामले में अभी भी उत्कर्ष और सिमरन दोनों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। पिछली गदर के दोनों गाने उड़ जा काले कावा और मैं निकला गडीले के नई फिल्म में भी हिट हैं। वहीं फिल्म के आखिरी में इसके सीक्वल की घोषणा भी की गई है, यानी कि गदर 3 के लिए आपको इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर आप देशभक्ति फिल्मों के शौकीन हैं तो इस वीकेंड पर सिनेमा घरों में भारी भीड़ और दर्शकों की सीटियां व तालियों के बीच इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ मूवी गदर 2 की। जी हाँ, जो कि गदर 1 का सीक्वल है। गदर 2 फिल्म
आप लोगों को कहाँ देखनी है, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसे आप रेट कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि ये मूवी आप कैसे देख सकते हैं और बताते हैं इस मूवी के बारे में कि आखिर इस मूवी के अंदर क्या है। फिल्म गदर 2 के एक सीन में पाकिस्तानी जनरल तारा सिंह के बेटे को कैद करके उसे चुनौती देता है कि अब की बार देखते हैं कि वह क्या उखाड़ता है। उसके बाद पिछली गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाला तारा सिंह एक के बाद एक बहुत कुछ उखाड़ता है। अब से करीब 22 साल पहले रिलीज हुई यानी कि 2001 में फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सुकल फिल्म बनी गदर 2 द कथा कंटिन्यूस का रिलीज से पहले दर्शकों के बीच इतना ज़बरदस्त क्रेज़ है कि पहले दिन के लिए इसके 3 लाख से ज़्यादा टिकट एडवांस में ही बुक हो चुकी थी। बीते दिनों 4K वर्जन में दोबारा रिलीज की गई गदर एक प्रेम कथा को भी देखने काफ़ी संख्या में दर्शक सिनेमा पहुंचे थे। गदर 2 की कहानी कुछ इस तरह है कि कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गदर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से पहले ठीक पहले पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेलकर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान वापस लाया था। गदर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह यानी कि सनी देओल और सकीना यानी कि अमीषा पटेल जी भारत लौटकर खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते यानी कि उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल इंतकाम की आग में जल रहा है क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट के 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली यानी कि अमरीश पुरी, जो कि इस दुनिया में अभी तो नहीं हैं, को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वो तारा से इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल ही जाता है जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वह इसमें कामयाब हो पाता है? ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर जाना ही होगा। और अगर आप सिनेमा घर नहीं जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं बताऊंगा कि इस मूवी को आप अपने मोबाइल पे कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो में ही कहीं मैं बताऊंगा, वीडियो को इस मूवी को डाउनलोड करने का लिंक दूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इसे देख सकते हैं। बात करें मूवी की तो शुरुआत होती है नाना पाटेकर की आवाज़ से और पिछली फिल्म की चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गदर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्ती खींचा हुआ लगता है। इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आ जाता है और सेकेंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं। वहीं फिल्म का क्लाइमैक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 2 में खूबसूरती से गदर की यादों को पिरोया है जिनसे दर्शक इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। उन्होंने फिल्म में एक्शन, इमोशन व देशभक्ति की परफेक्ट तड़का लगाया है। हो सकता है कि कई जगह आपको फिल्म के कुछ मार धाड़ वाले सीन का लॉजिक समझ ही ना आए, लेकिन दर्शकों की सीटियां और तालियां आपको ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देंगी। सनी देओल एक बार फिर तारा सिंह के रोल में जोरदार लग रहे हैं। सकीना के रोल में अमीषा पटेल ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वहीं मेजर जनरल हामिद इकबाल के रोल में मनीष वाधवा जोरदार लग रहे हैं। हालांकि एक्टिंग के मामले में अभी भी उत्कर्ष और सिमरन दोनों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। पिछली गदर के दोनों गाने उड़ जा काले कावा और मैं निकला गडीले के नई फिल्म में भी हिट हैं। वहीं फिल्म के आखिरी में इसके सीक्वल की घोषणा भी की गई है, यानी कि गदर 3 के लिए आपको इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर आप देशभक्ति फिल्मों के शौकीन हैं तो इस वीकेंड पर सिनेमा घरों में भारी भीड़ और दर्शकों की सीटियां व तालियों के बीच इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ मूवी गदर 2 की। जी हाँ, जो कि गदर 1 का सीक्वल है। गदर 2 फिल्म
आप लोगों को कहाँ देखनी है, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसे आप रेट कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि ये मूवी आप कैसे देख सकते हैं और बताते हैं इस मूवी के बारे में कि आखिर इस मूवी के अंदर क्या है। फिल्म गदर 2 के एक सीन में पाकिस्तानी जनरल तारा सिंह के बेटे को कैद करके उसे चुनौती देता है कि अब की बार देखते हैं कि वह क्या उखाड़ता है। उसके बाद पिछली गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाला तारा सिंह एक के बाद एक बहुत कुछ उखाड़ता है। अब से करीब 22 साल पहले रिलीज हुई यानी कि 2001 में फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सुकल फिल्म बनी गदर 2 द कथा कंटिन्यूस का रिलीज से पहले दर्शकों के बीच इतना ज़बरदस्त क्रेज़ है कि पहले दिन के लिए इसके 3 लाख से ज़्यादा टिकट एडवांस में ही बुक हो चुकी थी। बीते दिनों 4K वर्जन में दोबारा रिलीज की गई गदर एक प्रेम कथा को भी देखने काफ़ी संख्या में दर्शक सिनेमा पहुंचे थे। गदर 2 की कहानी कुछ इस तरह है कि कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गदर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से पहले ठीक पहले पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेलकर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान वापस लाया था। गदर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह यानी कि सनी देओल और सकीना यानी कि अमीषा पटेल जी भारत लौटकर खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते यानी कि उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल इंतकाम की आग में जल रहा है क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट के 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली यानी कि अमरीश पुरी, जो कि इस दुनिया में अभी तो नहीं हैं, को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वो तारा से इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल ही जाता है जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वह इसमें कामयाब हो पाता है? ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर जाना ही होगा। और अगर आप सिनेमा घर नहीं जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं बताऊंगा कि इस मूवी को आप अपने मोबाइल पे कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो में ही कहीं मैं बताऊंगा, वीडियो को इस मूवी को डाउनलोड करने का लिंक दूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इसे देख सकते हैं। बात करें मूवी की तो शुरुआत होती है नाना पाटेकर की आवाज़ से और पिछली फिल्म की चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गदर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्ती खींचा हुआ लगता है। इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आ जाता है और सेकेंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं। वहीं फिल्म का क्लाइमैक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 2 में खूबसूरती से गदर की यादों को पिरोया है जिनसे दर्शक इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। उन्होंने फिल्म में एक्शन, इमोशन व देशभक्ति की परफेक्ट तड़का लगाया है। हो सकता है कि कई जगह आपको फिल्म के कुछ मार धाड़ वाले सीन का लॉजिक समझ ही ना आए, लेकिन दर्शकों की सीटियां और तालियां आपको ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देंगी। सनी देओल एक बार फिर तारा सिंह के रोल में जोरदार लग रहे हैं। सकीना के रोल में अमीषा पटेल ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वहीं मेजर जनरल हामिद इकबाल के रोल में मनीष वाधवा जोरदार लग रहे हैं। हालांकि एक्टिंग के मामले में अभी भी उत्कर्ष और सिमरन दोनों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। पिछली गदर के दोनों गाने उड़ जा काले कावा और मैं निकला गडीले के नई फिल्म में भी हिट हैं। वहीं फिल्म के आखिरी में इसके सीक्वल की घोषणा भी की गई है, यानी कि गदर 3 के लिए आपको इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर आप देशभक्ति फिल्मों के शौकीन हैं तो इस वीकेंड पर सिनेमा घरों में भारी भीड़ और दर्शकों की सीटियां व तालियों के बीच इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ मूवी गदर 2 की। जी हाँ, जो कि गदर 1 का सीक्वल है। गदर 2 फिल्म
आप लोगों को कहाँ देखनी है, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसे आप रेट कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि ये मूवी आप कैसे देख सकते हैं और बताते हैं इस मूवी के बारे में कि आखिर इस मूवी के अंदर क्या है। फिल्म गदर 2 के एक सीन में पाकिस्तानी जनरल तारा सिंह के बेटे को कैद करके उसे चुनौती देता है कि अब की बार देखते हैं कि वह क्या उखाड़ता है। उसके बाद पिछली गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाला तारा सिंह एक के बाद एक बहुत कुछ उखाड़ता है। अब से करीब 22 साल पहले रिलीज हुई यानी कि 2001 में फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सुकल फिल्म बनी गदर 2 द कथा कंटिन्यूस का रिलीज से पहले दर्शकों के बीच इतना ज़बरदस्त क्रेज़ है कि पहले दिन के लिए इसके 3 लाख से ज़्यादा टिकट एडवांस में ही बुक हो चुकी थी। बीते दिनों 4K वर्जन में दोबारा रिलीज की गई गदर एक प्रेम कथा को भी देखने काफ़ी संख्या में दर्शक सिनेमा पहुंचे थे। गदर 2 की कहानी कुछ इस तरह है कि कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गदर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से पहले ठीक पहले पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेलकर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान वापस लाया था। गदर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह यानी कि सनी देओल और सकीना यानी कि अमीषा पटेल जी भारत लौटकर खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते यानी कि उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल इंतकाम की आग में जल रहा है क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट के 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली यानी कि अमरीश पुरी, जो कि इस दुनिया में अभी तो नहीं हैं, को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वो तारा से इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल ही जाता है जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वह इसमें कामयाब हो पाता है? ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर जाना ही होगा। और अगर आप सिनेमा घर नहीं जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं बताऊंगा कि इस मूवी को आप अपने मोबाइल पे कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो में ही कहीं मैं बताऊंगा, वीडियो को इस मूवी को डाउनलोड करने का लिंक दूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इसे देख सकते हैं। बात करें मूवी की तो शुरुआत होती है नाना पाटेकर की आवाज़ से और पिछली फिल्म की चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गदर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्ती खींचा हुआ लगता है। इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आ जाता है और सेकेंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं। वहीं फिल्म का क्लाइमैक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 2 में खूबसूरती से गदर की यादों को पिरोया है जिनसे दर्शक इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। उन्होंने फिल्म में एक्शन, इमोशन व देशभक्ति की परफेक्ट तड़का लगाया है। हो सकता है कि कई जगह आपको फिल्म के कुछ मार धाड़ वाले सीन का लॉजिक समझ ही ना आए, लेकिन दर्शकों की सीटियां और तालियां आपको ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देंगी। सनी देओल एक बार फिर तारा सिंह के रोल में जोरदार लग रहे हैं। सकीना के रोल में अमीषा पटेल ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वहीं मेजर जनरल हामिद इकबाल के रोल में मनीष वाधवा जोरदार लग रहे हैं। हालांकि एक्टिंग के मामले में अभी भी उत्कर्ष और सिमरन दोनों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। पिछली गदर के दोनों गाने उड़ जा काले कावा और मैं निकला गडीले के नई फिल्म में भी हिट हैं। वहीं फिल्म के आखिरी में इसके सीक्वल की घोषणा भी की गई है, यानी कि गदर 3 के लिए आपको इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर आप देशभक्ति फिल्मों के शौकीन हैं तो इस वीकेंड पर सिनेमा घरों में भारी भीड़ और दर्शकों की सीटियां व तालियों के बीच इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ मूवी गदर 2 की। जी हाँ, जो कि गदर 1 का सीक्वल है। गदर 2 फिल्म
आप लोगों को कहाँ देखनी है, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसे आप रेट कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि ये मूवी आप कैसे देख सकते हैं और बताते हैं इस मूवी के बारे में कि आखिर इस मूवी के अंदर क्या है। फिल्म गदर 2 के एक सीन में पाकिस्तानी जनरल तारा सिंह के बेटे को कैद करके उसे चुनौती देता है कि अब की बार देखते हैं कि वह क्या उखाड़ता है। उसके बाद पिछली गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाला तारा सिंह एक के बाद एक बहुत कुछ उखाड़ता है। अब से करीब 22 साल पहले रिलीज हुई यानी कि 2001 में फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सुकल फिल्म बनी गदर 2 द कथा कंटिन्यूस का रिलीज से पहले दर्शकों के बीच इतना ज़बरदस्त क्रेज़ है कि पहले दिन के लिए इसके 3 लाख से ज़्यादा टिकट एडवांस में ही बुक हो चुकी थी। बीते दिनों 4K वर्जन में दोबारा रिलीज की गई गदर एक प्रेम कथा को भी देखने काफ़ी संख्या में दर्शक सिनेमा पहुंचे थे। गदर 2 की कहानी कुछ इस तरह है कि कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गदर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से पहले ठीक पहले पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेलकर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान वापस लाया था। गदर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह यानी कि सनी देओल और सकीना यानी कि अमीषा पटेल जी भारत लौटकर खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते यानी कि उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल इंतकाम की आग में जल रहा है क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट के 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली यानी कि अमरीश पुरी, जो कि इस दुनिया में अभी तो नहीं है, को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वो तारा से इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल ही जाता है जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वह इसमें कामयाब हो पाता है? ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर जाना ही होगा। और अगर आप सिनेमा घर नहीं जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं बताऊंगा कि इस मूवी को आप अपने मोबाइल पे कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो में ही कहीं मैं बताऊंगा, वीडियो को इस मूवी को डाउनलोड करने का लिंक दूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इसे देख सकते हैं। बात करें मूवी की तो शुरुआत होती है नाना पाटेकर की आवाज़ से और पिछली फिल्म की चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गदर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्ती खींचा हुआ लगता है। इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आ जाता है और सेकेंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नज़र आते हैं। वहीं फिल्म का क्लाइमैक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 2 में खूबसूरती से गदर की यादों को पिरोया है जिनसे दर्शक इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। उन्होंने फिल्म में एक्शन, इमोशन व देशभक्ति की परफेक्ट तड़का लगाया है। हो सकता है कि कई जगह आपको फिल्म के कुछ मार धाड़ वाले सीन का लॉजिक समझ ही ना आए, लेकिन दर्शकों की सीटियां और तालियां आपको ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देंगी। सनी देओल एक बार फिर तारा सिंह के रोल में जोरदार लग रहे हैं। सकीना के रोल में अमीषा पटेल ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वहीं मेजर जनरल हामिद इकबाल के रोल में मनीष वाधवा जोरदार लग रहे हैं। हालांकि एक्टिंग के मामले में अभी भी उत्कर्ष और सिमरन दोनों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। पिछली गदर के दोनों गाने उड़ जा काले कावा और मैं निकला गडीले के नई फिल्म में भी हिट हैं। वहीं फिल्म के आखिरी में इसके सीक्वल की घोषणा भी की गई है, यानी कि गदर 3 के लिए आपको इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर आप देशभक्ति फिल्मों के शौकीन हैं तो इस वीकेंड पर सिनेमा घरों में भारी भीड़ और दर्शकों की सीटियां व तालियों के बीच इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ मूवी गदर 2 की। जी हाँ, जो कि गदर 1 का सीक्वल है। गदर 2 फिल्म
आप लोगों को कहाँ देखनी है, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसे आप रेट कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि ये मूवी आप कैसे देख सकते हैं और बताते हैं इस मूवी के बारे में कि आखिर इस मूवी के अंदर क्या है। फिल्म गदर 2 के एक सीन में पाकिस्तानी जनरल तारा सिंह के बेटे को कैद करके उसे चुनौती देता है कि अब की बार देखते हैं कि वह क्या उखाड़ता है। उसके बाद पिछली गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाला तारा सिंह एक के बाद एक बहुत कुछ उखाड़ता है। अब से करीब 22 साल पहले रिलीज हुई यानी कि 2001 में फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सुकल फिल्म बनी गदर 2 द कथा कंटिन्यूस का रिलीज से पहले दर्शकों के बीच इतना ज़बरदस्त क्रेज़ है कि पहले दिन के लिए इसके 3 लाख से ज़्यादा टिकट एडवांस में ही बुक हो चुकी थी। बीते दिनों 4K वर्जन में दोबारा रिलीज की गई गदर एक प्रेम कथा को भी देखने काफ़ी संख्या में दर्शक सिनेमा पहुंचे थे। गदर 2 की कहानी कुछ इस तरह है कि कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गदर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से पहले ठीक पहले पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेलकर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान वापस लाया था। गदर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह यानी कि सनी देओल और सकीना यानी कि अमीषा पटेल जी भारत लौटकर खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते यानी कि उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल इंतकाम की आग में जल रहा है क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट के 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली यानी कि अमरीश पुरी, जो कि इस दुनिया में अभी तो नहीं है, को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वो तारा से इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल ही जाता है जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वह इसमें कामयाब हो पाता है? ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर जाना ही होगा। और अगर आप सिनेमा घर नहीं जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं बताऊंगा कि इस मूवी को आप अपने मोबाइल पे कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो में ही कहीं मैं बताऊंगा, वीडियो को इस मूवी को डाउनलोड करने का लिंक दूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इसे देख सकते हैं। बात करें मूवी की तो शुरुआत होती है नाना पाटेकर की आवाज़ से और पिछली फिल्म की चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गदर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्ती खींचा हुआ लगता है। इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आ जाता है और सेकेंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नज़र आते हैं। वहीं फिल्म का क्लाइमैक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 2 में खूबसूरती से गदर की यादों को पिरोया है जिनसे दर्शक इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। उन्होंने फिल्म में एक्शन, इमोशन व देशभक्ति की परफेक्ट तड़का लगाया है। हो सकता है कि कई जगह आपको फिल्म के कुछ मार धाड़ वाले सीन का लॉजिक समझ ही ना आए, लेकिन दर्शकों की सीटियां और तालियां आपको ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देंगी। सनी देओल एक बार फिर तारा सिंह के रोल में जोरदार लग रहे हैं। सकीना के रोल में अमीषा पटेल ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वहीं मेजर जनरल हामिद इकबाल के रोल में मनीष वाधवा जोरदार लग रहे हैं। हालांकि एक्टिंग के मामले में अभी भी उत्कर्ष और सिमरन दोनों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। पिछली गदर के दोनों गाने उड़ जा काले कावा और मैं निकला गडीले के नई फिल्म में भी हिट हैं। वहीं फिल्म के आखिरी में इसके सीक्वल की घोषणा भी की गई है, यानी कि गदर 3 के लिए आपको इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर आप देशभक्ति फिल्मों के शौकीन हैं तो इस वीकेंड पर सिनेमा घरों में भारी भीड़ और दर्शकों की सीटियां व तालियों के बीच इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ मूवी गदर 2 की। जी हाँ, जो कि गदर 1 का सीक्वल है। गदर 2 फिल्म
आप लोगों को कहाँ देखनी है, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसे आप रेट कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि ये मूवी आप कैसे देख सकते हैं और बताते हैं इस मूवी के बारे में कि आखिर इस मूवी के अंदर क्या है। फिल्म गदर 2 के एक सीन में पाकिस्तानी जनरल तारा सिंह के बेटे को कैद करके उसे चुनौती देता है कि अब की बार देखते हैं कि वह क्या उखाड़ता है। उसके बाद पिछली गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाला तारा सिंह एक के बाद एक बहुत कुछ उखाड़ता है। अब से करीब 22 साल पहले रिलीज हुई यानी कि 2001 में फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सुकल फिल्म बनी गदर 2। द कथा कंटिन्यूस का रिलीज से पहले दर्शकों के बीच इतना ज़बरदस्त क्रेज़ है कि पहले दिन के लिए इसके 3 लाख से ज़्यादा टिकट एडवांस में ही बुक हो चुकी थी। बीते दिनों 4K वर्जन में दोबारा रिलीज की गई गदर एक प्रेम कथा को भी देखने काफ़ी संख्या में दर्शक सिनेमा पहुंचे थे। गदर 2 की कहानी कुछ इस तरह है कि कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गदर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से पहले ठीक पहले पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेलकर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान वापस लाया था। गदर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह यानी कि सनी देओल और सकीना यानी कि अमीषा पटेल जी भारत लौटकर खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते यानी कि उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल इंतकाम की आग में जल रहा है क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट के 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली यानी कि अमरीश पुरी, जो कि इस दुनिया में अभी तो नहीं हैं, को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वो तारा से इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल ही जाता है जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वह इसमें कामयाब हो पाता है? ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर जाना ही होगा। और अगर आप सिनेमा घर नहीं जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं बताऊंगा कि इस मूवी को आप अपने मोबाइल पे कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो में ही कहीं मैं बताऊंगा, वीडियो को इस मूवी को डाउनलोड करने का लिंक दूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इसे देख सकते हैं। बात करें मूवी की तो शुरुआत होती है नाना पाटेकर की आवाज़ से और पिछली फिल्म की चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गदर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्ती खींचा हुआ लगता है। इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आ जाता है और सेकेंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नज़र आते हैं। वहीं फिल्म का क्लाइमैक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 2 में खूबसूरती से गदर की यादों को पिरोया है जिनसे दर्शक इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। उन्होंने फिल्म में एक्शन, इमोशन व देशभक्ति की परफेक्ट तड़का लगाया है। हो सकता है कि कई जगह आपको फिल्म के कुछ मार धाड़ वाले सीन का लॉजिक समझ ही ना आए, लेकिन दर्शकों की सीटियां और तालियां आपको ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देंगी। सनी देओल एक बार फिर तारा सिंह के रोल में जोरदार लग रहे हैं। सकीना के रोल में अमीषा पटेल ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वहीं मेजर जनरल हामिद इकबाल के रोल में मनीष वाधवा जोरदार लग रहे हैं। हालांकि एक्टिंग के मामले में अभी भी उत्कर्ष और सिमरन दोनों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। पिछली गदर के दोनों गाने उड़ जा काले कावा और मैं निकला गडीले के नई फिल्म में भी हिट हैं। वहीं फिल्म के आखिरी में इसके सीक्वल की घोषणा भी की गई है, यानी कि गदर 3 के लिए आपको इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर आप देशभक्ति फिल्मों के शौकीन हैं तो इस वीकेंड पर सिनेमा घरों में भारी भीड़ और दर्शकों की सीटियां व तालियों के बीच इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ मूवी गदर 2 की। जी हाँ, जो कि गदर 1 का सीक्वल है। गदर 2 फिल्म
आप लोगों को कहाँ देखनी है, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसे आप रेट कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि ये मूवी आप कैसे देख सकते हैं और बताते हैं इस मूवी के बारे में कि आखिर इस मूवी के अंदर क्या है। फिल्म गदर 2 के एक सीन में पाकिस्तानी जनरल तारा सिंह के बेटे को कैद करके उसे चुनौती देता है कि अब की बार देखते हैं कि वह क्या उखाड़ता है। उसके बाद पिछली गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाला तारा सिंह एक के बाद एक बहुत कुछ उखाड़ता है। अब से करीब 22 साल पहले रिलीज हुई यानी कि 2001 में फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सुकल फिल्म बनी गदर 2 द कथा कंटिन्यूस का रिलीज से पहले दर्शकों के बीच इतना ज़बरदस्त क्रेज़ है कि पहले दिन के लिए इसके 3 लाख से ज़्यादा टिकट एडवांस में ही बुक हो चुकी थी। बीते दिनों 4K वर्जन में दोबारा रिलीज की गई गदर एक प्रेम कथा को भी देखने काफ़ी संख्या में दर्शक सिनेमा पहुंचे थे। गदर 2 की कहानी कुछ इस तरह है कि कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गदर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से पहले ठीक पहले पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेलकर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान वापस लाया था। गदर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह यानी कि सनी देओल और सकीना यानी कि अमीषा पटेल जी भारत लौटकर खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते यानी कि उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल इंतकाम की आग में जल रहा है क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट के 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली यानी कि अमरीश पुरी, जो कि इस दुनिया में अभी तो नहीं है, को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वो तारा से इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल ही जाता है जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वह इसमें कामयाब हो पाता है? ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर जाना ही होगा। और अगर आप सिनेमा घर नहीं जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं बताऊंगा कि इस मूवी को आप अपने मोबाइल पे कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो में ही कहीं मैं बताऊंगा, वीडियो को इस मूवी को डाउनलोड करने का लिंक दूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इसे देख सकते हैं। बात करें मूवी की तो शुरुआत होती है नाना पाटेकर की आवाज़ से और पिछली फिल्म की चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गदर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्ती खींचा हुआ लगता है। इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आ जाता है और सेकेंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नज़र आते हैं। वहीं फिल्म का क्लाइमैक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 2 में खूबसूरती से गदर की यादों को पिरोया है जिनसे दर्शक इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। उन्होंने फिल्म में एक्शन, इमोशन व देशभक्ति की परफेक्ट तड़का लगाया है। हो सकता है कि कई जगह आपको फिल्म के कुछ मार धाड़ वाले सीन का लॉजिक समझ ही ना आए, लेकिन दर्शकों की सीटियां और तालियां आपको ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देंगी। सनी देओल एक बार फिर तारा सिंह के रोल में जोरदार लग रहे हैं। सकीना के रोल में अमीषा पटेल ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वहीं मेजर जनरल हामिद इकबाल के रोल में मनीष वाधवा जोरदार लग रहे हैं। हालांकि एक्टिंग के मामले में अभी भी उत्कर्ष और सिमरन दोनों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। पिछली गदर के दोनों गाने उड़ जा काले कावा और मैं निकला गडीले के नई फिल्म में भी हिट हैं। वहीं फिल्म के आखिरी में इसके सीक्वल की घोषणा भी की गई है, यानी कि गदर 3 के लिए आपको इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर आप देशभक्ति फिल्मों के शौकीन हैं तो इस वीकेंड पर सिनेमा घरों में भारी भीड़ और दर्शकों की सीटियां व तालियों के बीच इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ मूवी गदर 2 की। जी हाँ, जो कि गदर 1 का सीक्वल है। गदर 2 फिल्म
आप लोगों को कहाँ देखनी है, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसे आप रेट कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि ये मूवी आप कैसे देख सकते हैं और बताते हैं इस मूवी के बारे में कि आखिर इस मूवी के अंदर क्या है। फिल्म गदर 2 के एक सीन में पाकिस्तानी जनरल तारा सिंह के बेटे को कैद करके उसे चुनौती देता है कि अब की बार देखते हैं कि वह क्या उखाड़ता है। उसके बाद पिछली गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाला तारा सिंह एक के बाद एक बहुत कुछ उखाड़ता है। अब से करीब 22 साल पहले रिलीज हुई यानी कि 2001 में फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सुकल फिल्म बनी गदर 2। द कथा कंटिन्यूस का रिलीज से पहले दर्शकों के बीच इतना ज़बरदस्त क्रेज़ है कि पहले दिन के लिए इसके 3 लाख से ज़्यादा टिकट एडवांस में ही बुक हो चुकी थी। बीते दिनों 4K वर्जन में दोबारा रिलीज की गई गदर एक प्रेम कथा को भी देखने काफ़ी संख्या में दर्शक सिनेमा पहुंचे थे। गदर 2 की कहानी कुछ इस तरह है कि कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गदर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से पहले ठीक पहले पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेलकर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान वापस लाया था। गदर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह यानी कि सनी देओल और सकीना यानी कि अमीषा पटेल जी भारत लौटकर खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते यानी कि उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल इंतकाम की आग में जल रहा है क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट के 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली यानी कि अमरीश पुरी, जो कि इस दुनिया में अभी तो नहीं है, को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वो तारा से इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल ही जाता है जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वह इसमें कामयाब हो पाता है? ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर जाना ही होगा। और अगर आप सिनेमा घर नहीं जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं बताऊंगा कि इस मूवी को आप अपने मोबाइल पे कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो में ही कहीं मैं बताऊंगा, वीडियो को इस मूवी को डाउनलोड करने का लिंक दूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इसे देख सकते हैं। बात करें मूवी की तो शुरुआत होती है नाना पाटेकर की आवाज़ से और पिछली फिल्म की चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गदर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्ती खींचा हुआ लगता है। इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आ जाता है और सेकेंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नज़र आते हैं। वहीं फिल्म का क्लाइमैक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 2 में खूबसूरती से गदर की यादों को पिरोया है जिनसे दर्शक इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। उन्होंने फिल्म में एक्शन, इमोशन व देशभक्ति की परफेक्ट तड़का लगाया है। हो सकता है कि कई जगह आपको फिल्म के कुछ मार धाड़ वाले सीन का लॉजिक समझ ही ना आए, लेकिन दर्शकों की सीटियां और तालियां आपको ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देंगी। सनी देओल एक बार फिर तारा सिंह के रोल में जोरदार लग रहे हैं। सकीना के रोल में अमीषा पटेल ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वहीं मेजर जनरल हामिद इकबाल के रोल में मनीष वाधवा जोरदार लग रहे हैं। हालांकि एक्टिंग के मामले में अभी भी उत्कर्ष और सिमरन दोनों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। पिछली गदर के दोनों गाने उड़ जा काले कावा और मैं निकला गडीले के नई फिल्म में भी हिट हैं। वहीं फिल्म के आखिरी में इसके सीक्वल की घोषणा भी की गई है, यानी कि गदर 3 के लिए आपको इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर आप देशभक्ति फिल्मों के शौकीन हैं तो इस वीकेंड पर सिनेमा घरों में भारी भीड़ और दर्शकों की सीटियां व तालियों के बीच इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ मूवी गदर 2 की। जी हाँ, जो कि गदर 1 का सीक्वल है। गदर 2 फिल्म
आप लोगों को कहाँ देखनी है, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसे आप रेट कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि ये मूवी आप कैसे देख सकते हैं और बताते हैं इस मूवी के बारे में कि आखिर इस मूवी के अंदर क्या है। फिल्म गदर 2 के एक सीन में पाकिस्तानी जनरल तारा सिंह के बेटे को कैद करके उसे चुनौती देता है कि अब की बार देखते हैं कि वह क्या उखाड़ता है। उसके बाद पिछली गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाला तारा सिंह एक के बाद एक बहुत कुछ उखाड़ता है। अब से करीब 22 साल पहले रिलीज हुई यानी कि 2001 में फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सुकल फिल्म बनी गदर 2। द कथा कंटिन्यूस का रिलीज से पहले दर्शकों के बीच इतना ज़बरदस्त क्रेज़ है कि पहले दिन के लिए इसके 3 लाख से ज़्यादा टिकट एडवांस में ही बुक हो चुकी थी। बीते दिनों 4K वर्जन में दोबारा रिलीज की गई गदर एक प्रेम कथा को भी देखने काफ़ी संख्या में दर्शक सिनेमा पहुंचे थे। गदर 2 की कहानी कुछ इस तरह है कि कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गदर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से पहले ठीक पहले पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेलकर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान वापस लाया था। गदर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह यानी कि सनी देओल और सकीना यानी कि अमीषा पटेल जी भारत लौटकर खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते यानी कि उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल इंतकाम की आग में जल रहा है क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट के 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली यानी कि अमरीश पुरी, जो कि इस दुनिया में अभी तो नहीं है, को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वो तारा से इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल ही जाता है जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वह इसमें कामयाब हो पाता है? ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर जाना ही होगा। और अगर आप सिनेमा घर नहीं जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं बताऊंगा कि इस मूवी को आप अपने मोबाइल पे कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो में ही कहीं मैं बताऊंगा, वीडियो को इस मूवी को डाउनलोड करने का लिंक दूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इसे देख सकते हैं। बात करें मूवी की तो शुरुआत होती है नाना पाटेकर की आवाज़ से और पिछली फिल्म की चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गदर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्ती खींचा हुआ लगता है। इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आ जाता है और सेकेंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नज़र आते हैं। वहीं फिल्म का क्लाइमैक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 2 में खूबसूरती से गदर की यादों को पिरोया है जिनसे दर्शक इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। उन्होंने फिल्म में एक्शन, इमोशन व देशभक्ति की परफेक्ट तड़का लगाया है। हो सकता है कि कई जगह आपको फिल्म के कुछ मार धाड़ वाले सीन का लॉजिक समझ ही ना आए, लेकिन दर्शकों की सीटियां और तालियां आपको ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देंगी। सनी देओल एक बार फिर तारा सिंह के रोल में जोरदार लग रहे हैं। सकीना के रोल में अमीषा पटेल ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वहीं मेजर जनरल हामिद इकबाल के रोल में मनीष वाधवा जोरदार लग रहे हैं। हालांकि एक्टिंग के मामले में अभी भी उत्कर्ष और सिमरन दोनों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। पिछली गदर के दोनों गाने उड़ जा काले कावा और मैं निकला गडीले के नई फिल्म में भी हिट हैं। वहीं फिल्म के आखिरी में इसके सीक्वल की घोषणा भी की गई है, यानी कि गदर 3 के लिए आपको इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर आप देशभक्ति फिल्मों के शौकीन हैं तो इस वीकेंड पर सिनेमा घरों में भारी भीड़ और दर्शकों की सीटियां व तालियों के बीच इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ मूवी गदर 2 की। जी हाँ, जो कि गदर 1 का सीक्वल है। गदर 2 फिल्म
आप लोगों को कहाँ देखनी है, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसे आप रेट कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि ये मूवी आप कैसे देख सकते हैं और बताते हैं इस मूवी के बारे में कि आखिर इस मूवी के अंदर क्या है। फिल्म गदर 2 के एक सीन में पाकिस्तानी जनरल तारा सिंह के बेटे को कैद करके उसे चुनौती देता है कि अब की बार देखते हैं कि वह क्या उखाड़ता है। उसके बाद पिछली गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाला तारा सिंह एक के बाद एक बहुत कुछ उखाड़ता है। अब से करीब 22 साल पहले रिलीज हुई यानी कि 2001 में फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सुकल फिल्म बनी गदर 2। द कथा कंटिन्यूस का रिलीज से पहले दर्शकों के बीच इतना ज़बरदस्त क्रेज़ है कि पहले दिन के लिए इसके 3 लाख से ज़्यादा टिकट एडवांस में ही बुक हो चुकी थी। बीते दिनों 4K वर्जन में दोबारा रिलीज की गई गदर एक प्रेम कथा को भी देखने काफ़ी संख्या में दर्शक सिनेमा पहुंचे थे। गदर 2 की कहानी कुछ इस तरह है कि कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गदर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से पहले ठीक पहले पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेलकर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान वापस लाया था। गदर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह यानी कि सनी देओल और सकीना यानी कि अमीषा पटेल जी भारत लौटकर खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते यानी कि उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल इंतकाम की आग में जल रहा है क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट के 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली यानी कि अमरीश पुरी, जो कि इस दुनिया में अभी तो नहीं है, को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वो तारा से इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल ही जाता है जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वह इसमें कामयाब हो पाता है? ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर जाना ही होगा। और अगर आप सिनेमा घर नहीं जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं बताऊंगा कि इस मूवी को आप अपने मोबाइल पे कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो में ही कहीं मैं बताऊंगा, वीडियो को इस मूवी को डाउनलोड करने का लिंक दूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इसे देख सकते हैं। बात करें मूवी की तो शुरुआत होती है नाना पाटेकर की आवाज़ से और पिछली फिल्म की चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गदर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्ती खींचा हुआ लगता है। इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आ जाता है और सेकेंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नज़र आते हैं। वहीं फिल्म का क्लाइमैक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 2 में खूबसूरती से गदर की यादों को पिरोया है जिनसे दर्शक इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। उन्होंने फिल्म में एक्शन, इमोशन व देशभक्ति की परफेक्ट तड़का लगाया है। हो सकता है कि कई जगह आपको फिल्म के कुछ मार धाड़ वाले सीन का लॉजिक समझ ही ना आए, लेकिन दर्शकों की सीटियां और तालियां आपको ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देंगी। सनी देओल एक बार फिर तारा सिंह के रोल में जोरदार लग रहे हैं। सकीना के रोल में अमीषा पटेल ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वहीं मेजर जनरल हामिद इकबाल के रोल में मनीष वाधवा जोरदार लग रहे हैं। हालांकि एक्टिंग के मामले में अभी भी उत्कर्ष और सिमरन दोनों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। पिछली गदर के दोनों गाने उड़ जा काले कावा और मैं निकला गडीले के नई फिल्म में भी हिट हैं। वहीं फिल्म के आखिरी में इसके सीक्वल की घोषणा भी की गई है, यानी कि गदर 3 के लिए आपको इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर आप देशभक्ति फिल्मों के शौकीन हैं तो इस वीकेंड पर सिनेमा घरों में भारी भीड़ और दर्शकों की सीटियां व तालियों के बीच इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ मूवी गदर 2 की। जी हाँ, जो कि गदर 1 का सीक्वल है। गदर 2 फिल्म
आप लोगों को कहाँ देखनी है, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसे आप रेट कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि ये मूवी आप कैसे देख सकते हैं और बताते हैं इस मूवी के बारे में कि आखिर इस मूवी के अंदर क्या है। फिल्म गदर 2 के एक सीन में पाकिस्तानी जनरल तारा सिंह के बेटे को कैद करके उसे चुनौती देता है कि अब की बार देखते हैं कि वह क्या उखाड़ता है। उसके बाद पिछली गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाला तारा सिंह एक के बाद एक बहुत कुछ उखाड़ता है। अब से करीब 22 साल पहले रिलीज हुई यानी कि 2001 में फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सुकल फिल्म बनी गदर 2। द कथा कंटिन्यूस का रिलीज से पहले दर्शकों के बीच इतना ज़बरदस्त क्रेज़ है कि पहले दिन के लिए इसके 3 लाख से ज़्यादा टिकट एडवांस में ही बुक हो चुकी थी। बीते दिनों 4K वर्जन में दोबारा रिलीज की गई गदर एक प्रेम कथा को भी देखने काफ़ी संख्या में दर्शक सिनेमा पहुंचे थे। गदर 2 की कहानी कुछ इस तरह है कि कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गदर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से पहले ठीक पहले पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेलकर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान वापस लाया था। गदर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह यानी कि सनी देओल और सकीना यानी कि अमीषा पटेल जी भारत लौटकर खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते यानी कि उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल इंतकाम की आग में जल रहा है क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट के 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली यानी कि अमरीश पुरी, जो कि इस दुनिया में अभी तो नहीं है, को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वो तारा से इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल ही जाता है जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वह इसमें कामयाब हो पाता है? ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर जाना ही होगा। और अगर आप सिनेमा घर नहीं जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं बताऊंगा कि इस मूवी को आप अपने मोबाइल पे कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो में ही कहीं मैं बताऊंगा, वीडियो को इस मूवी को डाउनलोड करने का लिंक दूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इसे देख सकते हैं। बात करें मूवी की तो शुरुआत होती है नाना पाटेकर की आवाज़ से और पिछली फिल्म की चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गदर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्ती खींचा हुआ लगता है। इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आ जाता है और सेकेंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नज़र आते हैं। वहीं फिल्म का क्लाइमैक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 2 में खूबसूरती से गदर की यादों को पिरोया है जिनसे दर्शक इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। उन्होंने फिल्म में एक्शन, इमोशन व देशभक्ति की परफेक्ट तड़का लगाया है। हो सकता है कि कई जगह आपको फिल्म के कुछ मार धाड़ वाले सीन का लॉजिक समझ ही ना आए, लेकिन दर्शकों की सीटियां और तालियां आपको ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देंगी। सनी देओल एक बार फिर तारा सिंह के रोल में जोरदार लग रहे हैं। सकीना के रोल में अमीषा पटेल ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वहीं मेजर जनरल हामिद इकबाल के रोल में मनीष वाधवा जोरदार लग रहे हैं। हालांकि एक्टिंग के मामले में अभी भी उत्कर्ष और सिमरन दोनों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। पिछली गदर के दोनों गाने उड़ जा काले कावा और मैं निकला गडीले के नई फिल्म में भी हिट हैं। वहीं फिल्म के आखिरी में इसके सीक्वल की घोषणा भी की गई है, यानी कि गदर 3 के लिए आपको इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर आप देशभक्ति फिल्मों के शौकीन हैं तो इस वीकेंड पर सिनेमा घरों में भारी भीड़ और दर्शकों की सीटियां व तालियों के बीच इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ मूवी गदर 2 की। जी हाँ, जो कि गदर 1 का सीक्वल है। गदर 2 फिल्म
आप लोगों को कहाँ देखनी है, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसे आप रेट कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि ये मूवी आप कैसे देख सकते हैं और बताते हैं इस मूवी के बारे में कि आखिर इस मूवी के अंदर क्या है। फिल्म गदर 2 के एक सीन में पाकिस्तानी जनरल तारा सिंह के बेटे को कैद करके उसे चुनौती देता है कि अब की बार देखते हैं कि वह क्या उखाड़ता है। उसके बाद पिछली गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाला तारा सिंह एक के बाद एक बहुत कुछ उखाड़ता है। अब से करीब 22 साल पहले रिलीज हुई यानी कि 2001 में फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सुकल फिल्म बनी गदर 2। द कथा कंटिन्यूस का रिलीज से पहले दर्शकों के बीच इतना ज़बरदस्त क्रेज़ है कि पहले दिन के लिए इसके 3 लाख से ज़्यादा टिकट एडवांस में ही बुक हो चुकी थी। बीते दिनों 4K वर्जन में दोबारा रिलीज की गई गदर एक प्रेम कथा को भी देखने काफ़ी संख्या में दर्शक सिनेमा पहुंचे थे। गदर 2 की कहानी कुछ इस तरह है कि कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गदर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से पहले ठीक पहले पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेलकर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान वापस लाया था। गदर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह यानी कि सनी देओल और सकीना यानी कि अमीषा पटेल जी भारत लौटकर खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते यानी कि उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल इंतकाम की आग में जल रहा है क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट के 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली यानी कि अमरीश पुरी, जो कि इस दुनिया में अभी तो नहीं है, को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वो तारा से इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल ही जाता है जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वह इसमें कामयाब हो पाता है? ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर जाना ही होगा। और अगर आप सिनेमा घर नहीं जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं बताऊंगा कि इस मूवी को आप अपने मोबाइल पे कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो में ही कहीं मैं बताऊंगा, वीडियो को इस मूवी को डाउनलोड करने का लिंक दूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इसे देख सकते हैं। बात करें मूवी की तो शुरुआत होती है नाना पाटेकर की आवाज़ से और पिछली फिल्म की चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गदर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्ती खींचा हुआ लगता है। इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आ जाता है और सेकेंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नज़र आते हैं। वहीं फिल्म का क्लाइमैक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 2 में खूबसूरती से गदर की यादों को पिरोया है जिनसे दर्शक इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। उन्होंने फिल्म में एक्शन, इमोशन व देशभक्ति की परफेक्ट तड़का लगाया है। हो सकता है कि कई जगह आपको फिल्म के कुछ मार धाड़ वाले सीन का लॉजिक समझ ही ना आए, लेकिन दर्शकों की सीटियां और तालियां आपको ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देंगी। सनी देओल एक बार फिर तारा सिंह के रोल में जोरदार लग रहे हैं। सकीना के रोल में अमीषा पटेल ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वहीं मेजर जनरल हामिद इकबाल के रोल में मनीष वाधवा जोरदार लग रहे हैं। हालांकि एक्टिंग के मामले में अभी भी उत्कर्ष और सिमरन दोनों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। पिछली गदर के दोनों गाने उड़ जा काले कावा और मैं निकला गडीले के नई फिल्म में भी हिट हैं। वहीं फिल्म के आखिरी में इसके सीक्वल की घोषणा भी की गई है, यानी कि गदर 3 के लिए आपको इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर आप देशभक्ति फिल्मों के शौकीन हैं तो इस वीकेंड पर सिनेमा घरों में भारी भीड़ और दर्शकों की सीटियां व तालियों के बीच इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ मूवी गदर 2 की। जी हाँ, जो कि गदर 1 का सीक्वल है। गदर 2 फिल्म
आप लोगों को कहाँ देखनी है, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसे आप रेट कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि ये मूवी आप कैसे देख सकते हैं और बताते हैं इस मूवी के बारे में कि आखिर इस मूवी के अंदर क्या है। फिल्म गदर 2 के एक सीन में पाकिस्तानी जनरल तारा सिंह के बेटे को कैद करके उसे चुनौती देता है कि अब की बार देखते हैं कि वह क्या उखाड़ता है। उसके बाद पिछली गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाला तारा सिंह एक के बाद एक बहुत कुछ उखाड़ता है। अब से करीब 22 साल पहले रिलीज हुई यानी कि 2001 में फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सुकल फिल्म बनी गदर 2। द कथा कंटिन्यूस का रिलीज से पहले दर्शकों के बीच इतना ज़बरदस्त क्रेज़ है कि पहले दिन के लिए इसके 3 लाख से ज़्यादा टिकट एडवांस में ही बुक हो चुकी थी। बीते दिनों 4K वर्जन में दोबारा रिलीज की गई गदर एक प्रेम कथा को भी देखने काफ़ी संख्या में दर्शक सिनेमा पहुंचे थे। गदर 2 की कहानी कुछ इस तरह है कि कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गदर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से पहले ठीक पहले पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेलकर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान वापस लाया था। गदर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह यानी कि सनी देओल और सकीना यानी कि अमीषा पटेल जी भारत लौटकर खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते यानी कि उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल इंतकाम की आग में जल रहा है क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट के 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली यानी कि अमरीश पुरी, जो कि इस दुनिया में अभी तो नहीं है, को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वो तारा से इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल ही जाता है जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वह इसमें कामयाब हो पाता है? ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर जाना ही होगा। और अगर आप सिनेमा घर नहीं जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं बताऊंगा कि इस मूवी को आप अपने मोबाइल पे कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो में ही कहीं मैं बताऊंगा, वीडियो को इस मूवी को डाउनलोड करने का लिंक दूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इसे देख सकते हैं। बात करें मूवी की तो शुरुआत होती है नाना पाटेकर की आवाज़ से और पिछली फिल्म की चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गदर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्ती खींचा हुआ लगता है। इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आ जाता है और सेकेंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नज़र आते हैं। वहीं फिल्म का क्लाइमैक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 2 में खूबसूरती से गदर की यादों को पिरोया है जिनसे दर्शक इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। उन्होंने फिल्म में एक्शन, इमोशन व देशभक्ति की परफेक्ट तड़का लगाया है। हो सकता है कि कई जगह आपको फिल्म के कुछ मार धाड़ वाले सीन का लॉजिक समझ ही ना आए, लेकिन दर्शकों की सीटियां और तालियां आपको ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देंगी। सनी देओल एक बार फिर तारा सिंह के रोल में जोरदार लग रहे हैं। सकीना के रोल में अमीषा पटेल ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वहीं मेजर जनरल हामिद इकबाल के रोल में मनीष वाधवा जोरदार लग रहे हैं। हालांकि एक्टिंग के मामले में अभी भी उत्कर्ष और सिमरन दोनों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। पिछली गदर के दोनों गाने उड़ जा काले कावा और मैं निकला गडीले के नई फिल्म में भी हिट हैं। वहीं फिल्म के आखिरी में इसके सीक्वल की घोषणा भी की गई है, यानी कि गदर 3 के लिए आपको इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर आप देशभक्ति फिल्मों के शौकीन हैं तो इस वीकेंड पर सिनेमा घरों में भारी भीड़ और दर्शकों की सीटियां व तालियों के बीच इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ मूवी गदर 2 की। जी हाँ, जो कि गदर 1 का सीक्वल है। गदर 2 फिल्म
आप लोगों को कहाँ देखनी है, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसे आप रेट कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि ये मूवी आप कैसे देख सकते हैं और बताते हैं इस मूवी के बारे में कि आखिर इस मूवी के अंदर क्या है। फिल्म गदर 2 के एक सीन में पाकिस्तानी जनरल तारा सिंह के बेटे को कैद करके उसे चुनौती देता है कि अब की बार देखते हैं कि वह क्या उखाड़ता है। उसके बाद पिछली गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाला तारा सिंह एक के बाद एक बहुत कुछ उखाड़ता है। अब से करीब 22 साल पहले रिलीज हुई यानी कि 2001 में फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सुकल फिल्म बनी गदर 2। द कथा कंटिन्यूस का रिलीज से पहले दर्शकों के बीच इतना ज़बरदस्त क्रेज़ है कि पहले दिन के लिए इसके 3 लाख से ज़्यादा टिकट एडवांस में ही बुक हो चुकी थी। बीते दिनों 4K वर्जन में दोबारा रिलीज की गई गदर एक प्रेम कथा को भी देखने काफ़ी संख्या में दर्शक सिनेमा पहुंचे थे। गदर 2 की कहानी कुछ इस तरह है कि कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गदर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से पहले ठीक पहले पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेलकर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान वापस लाया था। गदर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह यानी कि सनी देओल और सकीना यानी कि अमीषा पटेल जी भारत लौटकर खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते यानी कि उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल इंतकाम की आग में जल रहा है क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट के 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली यानी कि अमरीश पुरी, जो कि इस दुनिया में अभी तो नहीं है, को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वो तारा से इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल ही जाता है जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वह इसमें कामयाब हो पाता है? ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर जाना ही होगा। और अगर आप सिनेमा घर नहीं जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं बताऊंगा कि इस मूवी को आप अपने मोबाइल पे कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो में ही कहीं मैं बताऊंगा, वीडियो को इस मूवी को डाउनलोड करने का लिंक दूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इसे देख सकते हैं। बात करें मूवी की तो शुरुआत होती है नाना पाटेकर की आवाज़ से और पिछली फिल्म की चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गदर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्ती खींचा हुआ लगता है। इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आ जाता है और सेकेंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नज़र आते हैं। वहीं फिल्म का क्लाइमैक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 2 में खूबसूरती से गदर की यादों को पिरोया है जिनसे दर्शक इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। उन्होंने फिल्म में एक्शन, इमोशन व देशभक्ति की परफेक्ट तड़का लगाया है। हो सकता है कि कई जगह आपको फिल्म के कुछ मार धाड़ वाले सीन का लॉजिक समझ ही ना आए, लेकिन दर्शकों की सीटियां और तालियां आपको ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देंगी। सनी देओल एक बार फिर तारा सिंह के रोल में जोरदार लग रहे हैं। सकीना के रोल में अमीषा पटेल ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वहीं मेजर जनरल हामिद इकबाल के रोल में मनीष वाधवा जोरदार लग रहे हैं। हालांकि एक्टिंग के मामले में अभी भी उत्कर्ष और सिमरन दोनों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। पिछली गदर के दोनों गाने उड़ जा काले कावा और मैं निकला गडीले के नई फिल्म में भी हिट हैं। वहीं फिल्म के आखिरी में इसके सीक्वल की घोषणा भी की गई है, यानी कि गदर 3 के लिए आपको इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर आप देशभक्ति फिल्मों के शौकीन हैं तो इस वीकेंड पर सिनेमा घरों में भारी भीड़ और दर्शकों की सीटियां व तालियों के बीच इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ मूवी गदर 2 की। जी हाँ, जो कि गदर 1 का सीक्वल है। गदर 2 फिल्म
आप लोगों को कहाँ देखनी है, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसे आप रेट कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि ये मूवी आप कैसे देख सकते हैं और बताते हैं इस मूवी के बारे में कि आखिर इस मूवी के अंदर क्या है। फिल्म गदर 2 के एक सीन में पाकिस्तानी जनरल तारा सिंह के बेटे को कैद करके उसे चुनौती देता है कि अब की बार देखते हैं कि वह क्या उखाड़ता है। उसके बाद पिछली गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाला तारा सिंह एक के बाद एक बहुत कुछ उखाड़ता है। अब से करीब 22 साल पहले रिलीज हुई यानी कि 2001 में फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सुकल फिल्म बनी गदर 2। द कथा कंटिन्यूस का रिलीज से पहले दर्शकों के बीच इतना ज़बरदस्त क्रेज़ है कि पहले दिन के लिए इसके 3 लाख से ज़्यादा टिकट एडवांस में ही बुक हो चुकी थी। बीते दिनों 4K वर्जन में दोबारा रिलीज की गई गदर एक प्रेम कथा को भी देखने काफ़ी संख्या में दर्शक सिनेमा पहुंचे थे। गदर 2 की कहानी कुछ इस तरह है कि कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गदर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से पहले ठीक पहले पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेलकर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान वापस लाया था। गदर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह यानी कि सनी देओल और सकीना यानी कि अमीषा पटेल जी भारत लौटकर खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते यानी कि उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल इंतकाम की आग में जल रहा है क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट के 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली यानी कि अमरीश पुरी, जो कि इस दुनिया में अभी तो नहीं है, को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वो तारा से इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल ही जाता है जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वह इसमें कामयाब हो पाता है? ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर जाना ही होगा। और अगर आप सिनेमा घर नहीं जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं बताऊंगा कि इस मूवी को आप अपने मोबाइल पे कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो में ही कहीं मैं बताऊंगा, वीडियो को इस मूवी को डाउनलोड करने का लिंक दूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इसे देख सकते हैं। बात करें मूवी की तो शुरुआत होती है नाना पाटेकर की आवाज़ से और पिछली फिल्म की चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गदर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्ती खींचा हुआ लगता है। इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आ जाता है और सेकेंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नज़र आते हैं। वहीं फिल्म का क्लाइमैक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 2 में खूबसूरती से गदर की यादों को पिरोया है जिनसे दर्शक इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। उन्होंने फिल्म में एक्शन, इमोशन व देशभक्ति की परफेक्ट तड़का लगाया है। हो सकता है कि कई जगह आपको फिल्म के कुछ मार धाड़ वाले सीन का लॉजिक समझ ही ना आए, लेकिन दर्शकों की सीटियां और तालियां आपको ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देंगी। सनी देओल एक बार फिर तारा सिंह के रोल में जोरदार लग रहे हैं। सकीना के रोल में अमीषा पटेल ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वहीं मेजर जनरल हामिद इकबाल के रोल में मनीष वाधवा जोरदार लग रहे हैं। हालांकि एक्टिंग के मामले में अभी भी उत्कर्ष और सिमरन दोनों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। पिछली गदर के दोनों गाने उड़ जा काले कावा और मैं निकला गडीले के नई फिल्म में भी हिट हैं। वहीं फिल्म के आखिरी में इसके सीक्वल की घोषणा भी की गई है, यानी कि गदर 3 के लिए आपको इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर आप देशभक्ति फिल्मों के शौकीन हैं तो इस वीकेंड पर सिनेमा घरों में भारी भीड़ और दर्शकों की सीटियां व तालियों के बीच इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ मूवी गदर 2 की। जी हाँ, जो कि गदर 1 का सीक्वल है। गदर 2 फिल्म
आप लोगों को कहाँ देखनी है, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसे आप रेट कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि ये मूवी आप कैसे देख सकते हैं और बताते हैं इस मूवी के बारे में कि आखिर इस मूवी के अंदर क्या है। फिल्म गदर 2 के एक सीन में पाकिस्तानी जनरल तारा सिंह के बेटे को कैद करके उसे चुनौती देता है कि अब की बार देखते हैं कि वह क्या उखाड़ता है। उसके बाद पिछली गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाला तारा सिंह एक के बाद एक बहुत कुछ उखाड़ता है। अब से करीब 22 साल पहले रिलीज हुई यानी कि 2001 में फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सुकल फिल्म बनी गदर 2। द कथा कंटिन्यूस का रिलीज से पहले दर्शकों के बीच इतना ज़बरदस्त क्रेज़ है कि पहले दिन के लिए इसके 3 लाख से ज़्यादा टिकट एडवांस में ही बुक हो चुकी थी। बीते दिनों 4K वर्जन में दोबारा रिलीज की गई गदर एक प्रेम कथा को भी देखने काफ़ी संख्या में दर्शक सिनेमा पहुंचे थे। गदर 2 की कहानी कुछ इस तरह है कि कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गदर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से पहले ठीक पहले पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेलकर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान वापस लाया था। गदर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह यानी कि सनी देओल और सकीना यानी कि अमीषा पटेल जी भारत लौटकर खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते यानी कि उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल इंतकाम की आग में जल रहा है क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट के 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली यानी कि अमरीश पुरी, जो कि इस दुनिया में अभी तो नहीं हैं, को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वो तारा से इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल ही जाता है जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वह इसमें कामयाब हो पाता है? ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर जाना ही होगा। और अगर आप सिनेमा घर नहीं जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं बताऊंगा कि इस मूवी को आप अपने मोबाइल पे कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो में ही कहीं मैं बताऊंगा, वीडियो को इस मूवी को डाउनलोड करने का लिंक दूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इसे देख सकते हैं। बात करें मूवी की तो शुरुआत होती है नाना पाटेकर की आवाज़ से और पिछली फिल्म की चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गदर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्ती खींचा हुआ लगता है। इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आ जाता है और सेकेंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नज़र आते हैं। वहीं फिल्म का क्लाइमैक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 2 में खूबसूरती से गदर की यादों को पिरोया है जिनसे दर्शक इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। उन्होंने फिल्म में एक्शन, इमोशन व देशभक्ति की परफेक्ट तड़का लगाया है। हो सकता है कि कई जगह आपको फिल्म के कुछ मार धाड़ वाले सीन का लॉजिक समझ ही ना आए, लेकिन दर्शकों की सीटियां और तालियां आपको ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देंगी। सनी देओल एक बार फिर तारा सिंह के रोल में जोरदार लग रहे हैं। सकीना के रोल में अमीषा पटेल ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वहीं मेजर जनरल हामिद इकबाल के रोल में मनीष वाधवा जोरदार लग रहे हैं। हालांकि एक्टिंग के मामले में अभी भी उत्कर्ष और सिमरन दोनों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। पिछली गदर के दोनों गाने उड़ जा काले कावा और मैं निकला गडीले के नई फिल्म में भी हिट हैं। वहीं फिल्म के आखिरी में इसके सीक्वल की घोषणा भी की गई है, यानी कि गदर 3 के लिए आपको इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर आप देशभक्ति फिल्मों के शौकीन हैं तो इस वीकेंड पर सिनेमा घरों में भारी भीड़ और दर्शकों की सीटियां व तालियों के बीच इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ मूवी गदर 2 की। जी हाँ, जो कि गदर 1 का सीक्वल है। गदर 2 फिल्म
आप लोगों को कहाँ देखनी है, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसे आप रेट कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि ये मूवी आप कैसे देख सकते हैं और बताते हैं इस मूवी के बारे में कि आखिर इस मूवी के अंदर क्या है। फिल्म गदर 2 के एक सीन में पाकिस्तानी जनरल तारा सिंह के बेटे को कैद करके उसे चुनौती देता है कि अब की बार देखते हैं कि वह क्या उखाड़ता है। उसके बाद पिछली गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाला तारा सिंह एक के बाद एक बहुत कुछ उखाड़ता है। अब से करीब 22 साल पहले रिलीज हुई यानी कि 2001 में फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सुकल फिल्म बनी गदर 2। द कथा कंटिन्यूस का रिलीज से पहले दर्शकों के बीच इतना ज़बरदस्त क्रेज़ है कि पहले दिन के लिए इसके 3 लाख से ज़्यादा टिकट एडवांस में ही बुक हो चुकी थी। बीते दिनों 4K वर्जन में दोबारा रिलीज की गई गदर एक प्रेम कथा को भी देखने काफ़ी संख्या में दर्शक सिनेमा पहुंचे थे। गदर 2 की कहानी कुछ इस तरह है कि कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गदर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से पहले ठीक पहले पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेलकर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान वापस लाया था। गदर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह यानी कि सनी देओल और सकीना यानी कि अमीषा पटेल जी भारत लौटकर खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते यानी कि उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल इंतकाम की आग में जल रहा है क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट के 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली यानी कि अमरीश पुरी, जो कि इस दुनिया में अभी तो नहीं है, को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वो तारा से इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल ही जाता है जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वह इसमें कामयाब हो पाता है? ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर जाना ही होगा। और अगर आप सिनेमा घर नहीं जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं बताऊंगा कि इस मूवी को आप अपने मोबाइल पे कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो में ही कहीं मैं बताऊंगा, वीडियो को इस मूवी को डाउनलोड करने का लिंक दूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इसे देख सकते हैं। बात करें मूवी की तो शुरुआत होती है नाना पाटेकर की आवाज़ से और पिछली फिल्म की चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गदर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्ती खींचा हुआ लगता है। इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आ जाता है और सेकेंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं। वहीं फिल्म का क्लाइमैक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 2 में खूबसूरती से गदर की यादों को पिरोया है जिनसे दर्शक इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। उन्होंने फिल्म में एक्शन, इमोशन व देशभक्ति की परफेक्ट तड़का लगाया है। हो सकता है कि कई जगह आपको फिल्म के कुछ मार धाड़ वाले सीन का लॉजिक समझ ही ना आए, लेकिन दर्शकों की सीटियां और तालियां आपको ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देंगी। सनी देओल एक बार फिर तारा सिंह के रोल में जोरदार लग रहे हैं। सकीना के रोल में अमीषा पटेल ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वहीं मेजर जनरल हामिद इकबाल के रोल में मनीष वाधवा जोरदार लग रहे हैं। हालांकि एक्टिंग के मामले में अभी भी उत्कर्ष और सिमरन दोनों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। पिछली गदर के दोनों गाने उड़ जा काले कावा और मैं निकला गडीले के नई फिल्म में भी हिट हैं। वहीं फिल्म के आखिरी में इसके सीक्वल की घोषणा भी की गई है, यानी कि गदर 3 के लिए आपको इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर आप देशभक्ति फिल्मों के शौकीन हैं तो इस वीकेंड पर सिनेमा घरों में भारी भीड़ और दर्शकों की सीटियां व तालियों के बीच इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ मूवी गदर 2 की। जी हाँ, जो कि गदर 1 का सीक्वल है। गदर 2 फिल्म
आप लोगों को कहाँ देखनी है, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसे आप रेट कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि ये मूवी आप कैसे देख सकते हैं और बताते हैं इस मूवी के बारे में कि आखिर इस मूवी के अंदर क्या है। फिल्म गदर 2 के एक सीन में पाकिस्तानी जनरल तारा सिंह के बेटे को कैद करके उसे चुनौती देता है कि अब की बार देखते हैं कि वह क्या उखाड़ता है। उसके बाद पिछली गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाला तारा सिंह एक के बाद एक बहुत कुछ उखाड़ता है। अब से करीब 22 साल पहले रिलीज हुई यानी कि 2001 में फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सुकल फिल्म बनी गदर 2। द कथा कंटिन्यूस का रिलीज से पहले दर्शकों के बीच इतना ज़बरदस्त क्रेज़ है कि पहले दिन के लिए इसके 3 लाख से ज़्यादा टिकट एडवांस में ही बुक हो चुकी थी। बीते दिनों 4K वर्जन में दोबारा रिलीज की गई गदर एक प्रेम कथा को भी देखने काफ़ी संख्या में दर्शक सिनेमा पहुंचे थे। गदर 2 की कहानी कुछ इस तरह है कि कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गदर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से पहले ठीक पहले पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेलकर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान वापस लाया था। गदर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह यानी कि सनी देओल और सकीना यानी कि अमीषा पटेल जी भारत लौटकर खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते यानी कि उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल इंतकाम की आग में जल रहा है क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट के 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली यानी कि अमरीश पुरी, जो कि इस दुनिया में अभी तो नहीं हैं, को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वो तारा से इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल ही जाता है जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वह इसमें कामयाब हो पाता है? ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर जाना ही होगा। और अगर आप सिनेमा घर नहीं जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं बताऊंगा कि इस मूवी को आप अपने मोबाइल पे कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो में ही कहीं मैं बताऊंगा, वीडियो को इस मूवी को डाउनलोड करने का लिंक दूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इसे देख सकते हैं। बात करें मूवी की तो शुरुआत होती है नाना पाटेकर की आवाज़ से और पिछली फिल्म की चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गदर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्ती खींचा हुआ लगता है। इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आ जाता है और सेकेंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं। वहीं फिल्म का क्लाइमैक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 2 में खूबसूरती से गदर की यादों को पिरोया है जिनसे दर्शक इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। उन्होंने फिल्म में एक्शन, इमोशन व देशभक्ति की परफेक्ट तड़का लगाया है। हो सकता है कि कई जगह आपको फिल्म के कुछ मार धाड़ वाले सीन का लॉजिक समझ ही ना आए, लेकिन दर्शकों की सीटियां और तालियां आपको ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देंगी। सनी देओल एक बार फिर तारा सिंह के रोल में जोरदार लग रहे हैं। सकीना के रोल में अमीषा पटेल ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वहीं मेजर जनरल हामिद इकबाल के रोल में मनीष वाधवा जोरदार लग रहे हैं। हालांकि एक्टिंग के मामले में अभी भी उत्कर्ष और सिमरन दोनों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। पिछली गदर के दोनों गाने उड़ जा काले कावा और मैं निकला गडीले के नई फिल्म में भी हिट हैं। वहीं फिल्म के आखिरी में इसके सीक्वल की घोषणा भी की गई है, यानी कि गदर 3 के लिए आपको इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर आप देशभक्ति फिल्मों के शौकीन हैं तो इस वीकेंड पर सिनेमा घरों में भारी भीड़ और दर्शकों की सीटियां व तालियों के बीच इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ मूवी गदर 2 की। जी हाँ, जो कि गदर 1 का सीक्वल है। गदर 2 फिल्म
आप लोगों को कहाँ देखनी है, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसे आप रेट कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि ये मूवी आप कैसे देख सकते हैं और बताते हैं इस मूवी के बारे में कि आखिर इस मूवी के अंदर क्या है। फिल्म गदर 2 के एक सीन में पाकिस्तानी जनरल तारा सिंह के बेटे को कैद करके उसे चुनौती देता है कि अब की बार देखते हैं कि वह क्या उखाड़ता है। उसके बाद पिछली गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाला तारा सिंह एक के बाद एक बहुत कुछ उखाड़ता है। अब से करीब 22 साल पहले रिलीज हुई यानी कि 2001 में फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सुकल फिल्म बनी गदर 2। द कथा कंटिन्यूस का रिलीज से पहले दर्शकों के बीच इतना ज़बरदस्त क्रेज़ है कि पहले दिन के लिए इसके 3 लाख से ज़्यादा टिकट एडवांस में ही बुक हो चुकी थी। बीते दिनों 4K वर्जन में दोबारा रिलीज की गई गदर एक प्रेम कथा को भी देखने काफ़ी संख्या में दर्शक सिनेमा पहुंचे थे। गदर 2 की कहानी कुछ इस तरह है कि कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गदर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से पहले ठीक पहले पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेलकर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान वापस लाया था। गदर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह यानी कि सनी देओल और सकीना यानी कि अमीषा पटेल जी भारत लौटकर खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते यानी कि उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल इंतकाम की आग में जल रहा है क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट के 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली यानी कि अमरीश पुरी, जो कि इस दुनिया में अभी तो नहीं है, को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वो तारा से इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल ही जाता है जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वह इसमें कामयाब हो पाता है? ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर जाना ही होगा। और अगर आप सिनेमा घर नहीं जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं बताऊंगा कि इस मूवी को आप अपने मोबाइल पे कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो में ही कहीं मैं बताऊंगा, वीडियो को इस मूवी को डाउनलोड करने का लिंक दूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इसे देख सकते हैं। बात करें मूवी की तो शुरुआत होती है नाना पाटेकर की आवाज़ से और पिछली फिल्म की चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गदर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्ती खींचा हुआ लगता है। इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आ जाता है और सेकेंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं। वहीं फिल्म का क्लाइमैक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 2 में खूबसूरती से गदर की यादों को पिरोया है जिनसे दर्शक इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। उन्होंने फिल्म में एक्शन, इमोशन व देशभक्ति की परफेक्ट तड़का लगाया है। हो सकता है कि कई जगह आपको फिल्म के कुछ मार धाड़ वाले सीन का लॉजिक समझ ही ना आए, लेकिन दर्शकों की सीटियां और तालियां आपको ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देंगी। सनी देओल एक बार फिर तारा सिंह के रोल में जोरदार लग रहे हैं। सकीना के रोल में अमीषा पटेल ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वहीं मेजर जनरल हामिद इकबाल के रोल में मनीष वाधवा जोरदार लग रहे हैं। हालांकि एक्टिंग के मामले में अभी भी उत्कर्ष और सिमरन दोनों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। पिछली गदर के दोनों गाने उड़ जा काले कावा और मैं निकला गडीले के नई फिल्म में भी हिट हैं। वहीं फिल्म के आखिरी में इसके सीक्वल की घोषणा भी की गई है, यानी कि गदर 3 के लिए आपको इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर आप देशभक्ति फिल्मों के शौकीन हैं तो इस वीकेंड पर सिनेमा घरों में भारी भीड़ और दर्शकों की सीटियां व तालियों के बीच इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ मूवी गदर 2 की। जी हाँ, जो कि गदर 1 का सीक्वल है। गदर 2 फिल्म
आप लोगों को कहाँ देखनी है, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसे आप रेट कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि ये मूवी आप कैसे देख सकते हैं और बताते हैं इस मूवी के बारे में कि आखिर इस मूवी के अंदर क्या है। फिल्म गदर 2 के एक सीन में पाकिस्तानी जनरल तारा सिंह के बेटे को कैद करके उसे चुनौती देता है कि अब की बार देखते हैं कि वह क्या उखाड़ता है। उसके बाद पिछली गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाला तारा सिंह एक के बाद एक बहुत कुछ उखाड़ता है। अब से करीब 22 साल पहले रिलीज हुई यानी कि 2001 में फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सुकल फिल्म बनी गदर 2। द कथा कंटिन्यूस का रिलीज से पहले दर्शकों के बीच इतना ज़बरदस्त क्रेज़ है कि पहले दिन के लिए इसके 3 लाख से ज़्यादा टिकट एडवांस में ही बुक हो चुकी थी। बीते दिनों 4K वर्जन में दोबारा रिलीज की गई गदर एक प्रेम कथा को भी देखने काफ़ी संख्या में दर्शक सिनेमा पहुंचे थे। गदर 2 की कहानी कुछ इस तरह है कि कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गदर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से पहले ठीक पहले पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेलकर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान वापस लाया था। गदर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह यानी कि सनी देओल और सकीना यानी कि अमीषा पटेल जी भारत लौटकर खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते यानी कि उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल इंतकाम की आग में जल रहा है क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट के 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली यानी कि अमरीश पुरी, जो कि इस दुनिया में अभी तो नहीं हैं, को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वो तारा से इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल ही जाता है जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है।